जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबल भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएयू पीजी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो है 8 अक्टूबर से पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को देख के जाइए कि जो है किस प्रकार का बीएयू के पीजी एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है। तो इससे आप लोगों को एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग को मोड ऑफ पैटर्न यानी कि मोड ऑफ क्वेश्चन पैटर्न के बारे में भी पता चलेगा कि इस प्रकार से वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे चैनल और वीडियो दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो में आते हैं। तो हम लोग जो है एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं कि जो है किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है टेट्राजोलियन टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, मतलब कि टेट्राजोलियन टेस्ट जो होता है वो किसको पता करने के लिए करते हैं। तो जैसा कि आप लोग पता होगा कि हम लोग जो सीड की जो वाइबिलिटी होती है, बीज की जीवन क्षमता की, वह जो बीज जो है वाइबल है कि नहीं उसको पता करने के लिए करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, वाइबिलिटी ऑफ सीड की जीवन क्षमता को पता करने के लिए हम लोग जो है टेट्राजोलियन टेस्ट करते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है एस्ट्राइगा इज ए डैश रूट पैरासाइट, मतलब कि इसमें भरना है कि पार्शियल रूट पैरासाइट है कि टोटल रूट पैरासाइट है। देखिए इसका एक ट्रिक होता है CLOS, ठीक है, CLOS क्लोज में। इसमें क्या होता है, फर्स्ट होता है वो होता है टोटल स्टेम पैरासाइट, ठीक है, टोटल स्टेम पैरासाइट। सेकेंड जो होता है वो होता है पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ठीक है। थर्ड जो होता है वो होता है टोटल रूट पैरासाइट, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए टोटल रूट पैरासाइट। और फोर्थ जो होता है वो होता है पार्शियल रूट पैरासाइट। अब देखिए सी का मतलब होता है केस्कुटा, सी का मतलब क्या होता है, केस्कुटा, क्योंकि इससे एक न एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में रहेगा। एल से होता है लोरेंथस, ठीक है। ओ से होता है ओरोबैंकी और एस से क्या होता है एस्ट्राइगा। तो आप लोग इस ट्रिक को याद कर सकते हैं CLOS में पहला क्या होगा, क्या कि दोनों पहला स्टेम होगा उसके बाद रूट होगा। तो टोटल स्टेम पैरासाइट में हो जाएगा केस्कुटा, पार्शियल स्टेम पैरासाइट में हो जाएगा लोरेंथस, टोटल रूट पैरासाइट में हो जाएगा ओरोबैंकी और ये टोटल रूट पैरासाइट में हो जाएगा एस्ट्राइगा। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था कि पूछा हुआ था कि एस्ट्राइगा क्या है, तो एस्ट्राइगा क्या है, एस्ट्राइगा जो है पार्शियल रूट पैरासाइट है, पार्शियल रूट पैरासाइट, ठीक है। ये अब हम लोग जो है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ वीट, ठीक है, गेहूं का जो है ऑब्जेक्शनेबल वीड क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिरनखुरी, या इसका साइंटिफिक नेम होता है कोनवोवुलस आर्बेंसिस, ठीक है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अर्का अरुणा। तो आप लोग पता होगा कि अर्का अरुणा जो एक मैंगो का वेराइटी है, ठीक है, यह किसके किसके बीच क्रॉस है, बनगनपल्ली और अल्फांसो के बीच। तो बनगनपल्ली, ठीक है, और अल्फांसो के बीच। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर कि हेन एंड चिकन डिजीज किससे होता है। तो हेन एंड चिकन डिजीज होता है वो ग्रेप्स में होता है और वो होता है बोरोन डिफिशिएंसी कारण, बोरोन की कमी कारण। 6 नंबर क्वेश्चन है दी रिग्रेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है उसका वैल्यू कितने से कितने के बीच होता है। तो उसका वैल्यू आप लोग को पता होगा कि उसका वैल्यू जो है -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है दी रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी का रेंज कितना होता है। तो वो होता है 0 से लेकर 1 तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नेशनल सीड एक्ट पास्ड इन। नेशनल सीड एक्ट कब पास्ड हुआ इंडिया में, तो वो हुआ था 1966 में। अगला क्वेश्चन है टैग कलर ऑफ फाउंडेशन सीड, ठीक है। इसको जैसे कि आप लोग पता होगा कि मेनली 4 प्रकार के सीड होते हैं। न्यूक्लियर सीड होता है, उसके बाद ब्रीडर सीड होता है, फाउंडेशन सीड होता है और लास्ट में क्या होता है सर्टिफाइड सीड होता है।
सर्टिफाइड सीड। ठीक है, तो देखिए एन से न्यूक्लियस और एन से होता है नो टैग। न्यूक्लियस सीड में कोई भी टैग नहीं होता। ब्रीडर सीड में होता है गोल्डन येलो टैग। कैसा होता है? गोल्डन येलो। फाउंडेशन में होता है वाइट टैग। और सर्टिफाइड सीड में होता है एज्योर ब्लू। एज्योर ब्लू, एज्योर ब्लू का मतलब होता है कि आसमानी नीला टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग पूछ रहा था फाउंडेशन सीड, तो फाउंडेशन सीड का जो टैग होता है वो होता है वाइट कलर का। तो इस सब का क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, सीसेम फिलोडी इज ट्रांसमिटेड बाय। ठीक है, सीसेम फिलोडी एक प्रकार का डिजीज है जो ट्रांसमिट होता है, वो होता है लीफ हॉपर से। वो किससे होता है? लीफ हॉपर। ठीक है, लीफ हॉपर से यह ट्रांसमिट होता है। और यह जो रोग होता है वो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। फाइटोप्लाज्मा या इसी को बोलते हैं एमएलओ। आप लोग कॉपी में सब नोट कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, YMV ऑफ ओरका डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय। YMV का फुल फॉर्म क्या हुआ? येलो मोजेक वायरस। ठीक है, येलो मोजेक वायरस और भिंडी चाहे इसको ओकरा बोलते हैं, वह किससे ट्रांसमिट होता है, वह किससे फैलता है? तो यह जो फैलता है, यह फैलता है व्हाइट फ्लाई से। और व्हाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका होता है बिमिसिया तबाकी। बिमिसिया तबाकी। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दी एप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन टू कंट्रोल डैमेजिंग पेस्ट इज। कि वह कौन सा उपयुक्त समय है जब हम लोग इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं इंसेक्ट को डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। तो उस समय को हम लोग बोलते हैं ETL। ETL का मतलब होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। 13 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज इज सिचुएटेड। यह कहाँ पर स्थित है? यह है फरीदाबाद में स्थित। फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, रोजेट सिम्टम इन फाउंड इन। यह पाया जाता है ग्राउंडनट में। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए कि ग्राउंडनट में कौन सा डिजीज पाया जाता है। अगला है होरिजन A+B+C को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिगोलिथ। क्या बोलते हैं इसको? रिगोलिथ। ठीक है, और A+B को क्या बोलते हैं? सोलम। A+B को क्या बोलते हैं? सोलम। अगला है दी मैंगो वेराइटीज डेवलप्ड फ्रॉम BAU सबौर। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे आम की वेराइटी है जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर से विकसित है। तो हम लोग सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहला जो हम लोग का क्रॉस का नाम है वो है महमूद बहार। महमूद बहार। ठीक है, आप लोग इन सभी का क्रॉस कहीं से देख लीजिएगा। अगर आप लोग को इनका क्रॉस नहीं पता होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग इसका क्रॉस भी बता देंगे। और आपके एग्जाम में इसका क्रॉस से एक क्वेश्चन आएगा। महमूद बहार, प्रभाशंकर। अगला है सबरी, जवाहर, मेनका। कुछ और वेराइटी है अल्फजली, सुंदर, लंगरा और सुभाष। ठीक है, ये सभी जो भी वेराइटी है वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर से विकसित वेराइटी है। और आप लोग के एग्जाम में इन सभी का क्रॉस पूछा जाएगा, तो आप लोग इन सभी का क्रॉस आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग को इन सभी का क्रॉस नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की जो है कंसंट्रेशन ऑफ बायोरेट इन यूरिया शुड नॉट एक्सीड। कि यूरिया में जो बायोरेट का कंसंट्रेशन होता है कितना से एक्सीड नहीं होना चाहिए? 1.5%। ठीक है, यह क्वेश्चन जो बहुत बार BAU के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग को अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर कि कैपिलरी वाटर हेल्ड्स एट ए टेंशन ऑफ। कैपिलरी वाटर जो है कितने टेंशन के बीच जो है वो हेल्ड होता है। तो वो जो हेल्ड होता है वो होता है 0.3 से लेकर 31 ATM तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है pH एंड EC ऑफ सलाइन सॉइल। ठीक है, सलाइन सॉइल का pH कितना होता है? तो इसका pH होता है 8.5 से कम। कम को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। और इसका EC वैल्यू क्या होता है? 4 डेसीसाइमन पर मीटर। ठीक है, 4 डेसीसाइमन पर मीटर से यहाँ D के बाद यहाँ S होगा, डेसीसाइमन पर मीटर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है पुअर मेंस फ्रूट एंड पुअर मेंस फ्रेंड किसे कहा जाए? देखिए, अगर फ्रूट पर पूछा जाए तो वो हो जाएगा बेर। अगर फ्रेंड पूछा जाए तो वो हो जाएगा पोटैटो यानी कि आलू। 21 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, ईडिबल पार्ट ऑफ ग्रेप
इज कॉल्ड। ग्रेप का जो इडिबल पार्ट होता है वह कौन सा होता है? तो वह होता है प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प। ठीक है, आगे इडिबल पार्ट ऑफ सिट्रस। तो सिट्रस का इडिबल पार्ट होता है जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है 23 नंबर, लीची इज डैश क्रॉप। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन हो सकता है क्लाइमेटिक या नॉन क्लाइमेटिक। तो लीची एक जो है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। कैसा है? नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट का मतलब क्या कि दी फ्रूट विच कैन नॉट राइप आफ्टर हार्वेस्ट, मतलब कि उसको जितना पकना होगा वह पेड़ पर ही पकेगा, पेड़ से तुराई के बाद वो जो नहीं पकेगा। अगला वेपर हीट ट्रीटमेंट इज डन इन मैंगो फॉर द कंट्रोल ऑफ, वो होता है मैंगो स्टोन बिविल के कंट्रोल के लिए हम लोग जो है वेपर हीट ट्रीटमेंट करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक्सलेंट वैरायटी ऑफ गुआवा डिराइव्ड फ्रॉम डैश बहार। मतलब कि जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो है गुआवा में 3 बहार होते हैं, तो किस प्रकार के बहार से हम लोग को गुआवा में उच्चतम क्वालिटी के जो है गुआवा फ्रूट मिलते हैं। तो आप लोग को इसका आंसर आप लोग को पता होगा, विंटर सीजन बहार। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, सॉइल फर्टिलिटी इज डैश प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, CN रेशियो ऑफ FYM इज। FYM में CN रेशियो कितना होता है? तो वो होता है 20 से 30:1 के बीच। ठीक है, विच इंसेक्ट पेस्ट अटैक एट बोथ फील्ड कंडीशन एंड स्टोरेज कंडीशन। तो इसका आंसर हो जाए खपरा बीटल जो है वो स्टोरेज के साथ साथ फील्ड कंडीशन में भी अटैक करता है। आगे KMS इज यूज्ड फॉर डैश प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स। ये होता है कलरलेस फ्रूट्स के लिए। ठीक है, आगे है वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल वायरस। तो ऑफ यहाँ पर चिली होना चाहिए। ठीक है, चिली के जो है लीफ कर्ल वायरस का वेक्टर कौन होगा? तो ये होता है व्हाइट फ्लाई। आप लोग वेक्टर वाला जो अच्छे प्रकार से देख लीजिए, क्योंकि इसे एक न एक क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो है आज का जो कुछ क्वेश्चन थे, मतलब कि क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 30 का जो सीरीज था वो खत्म हुआ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, और इसके बाद भी हम लोग जो कुछ आप लोगों के लिए कुछ और जैसे कि क्वेश्चन, जैसे कि कुछ और एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, और भी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हम लोग उनसे भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे है कि आप लोग को समय समय पर जो है BAU के बारे में अपडेट मिलती रहती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।